अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये बात 8 साल पुरानी, जब ना मैं डॉक्टर था ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन एक चीज थी जो अनमोल थी, मेरे बचपन की दोस्त, मेरी जीवन साथी। हमारे जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में चैन, होठों पे मुस्कुराहट, जिंदगी का सुकून, सब कुछ था। और फिर हम दोनों की खुशियां दोगुनी होने वाली थी। हम दोनों पति पत्नी से माँ बाप बनने वाले थे। और उसे घुमाने के लिए मैं राजस्थान बाड़मेर लेकर आया। अचानक उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गया और वहां पता चला कि सिर्फ एक इंसान मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा सकता है। सिर्फ एक इंसान, ये करुणा तोमर। और फिर मैं इनकी चौखट पे आ गया, मदद की भीख मांगने, मेरी बीवी मेरे बच्चे को बचाने, मुझे मेरी जिंदगी देने। डॉक्टर तोमर। अरे अरे कहाँ चले आ रहे हो? मुझे नहीं कोई बात नहीं। 2 मिनट के लिए डॉक्टर तोमर से बात करनी है। डॉक्टर तोमर, एक मिनट। अरे अरे मैडम, हाथ दूर। मेरी बीवी, उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है और मेरी बीवी बच्चा दोनों बहुत खतरे में। डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप सर्जरी करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज। हाँ तो कर देंगे ना, अपनी बीवी को कल हॉस्पिटल ले आओ और 15 लाख जमा कर देना। कॉम्प्लिकेटेड है ना इसलिए। 15 लाख नहीं है मेरे पास मैडम, मेरा परिवार पूरा बिखर जाएगा मैडम, प्लीज। अरे बोला ना। हटाओ इसे। अरे हटाओ प्लीज। मत करो। क्या कर रहे हैं, कपड़े गंदे हो। देखो, समझने की कोशिश करो। अस्पताल है, चलाना पड़ता है हमें। पैसे जमा करवा दो, हम सर्जरी कर देंगे। उसके बिना तुम्हारी बीवी को हाथ तक नहीं लगा सकते। प्लीज निशांत ले जाइए। चलो मैडम, वो मर जाएंगे मैडम। अरे भाई चाहिए तो अपनी किडनी बेच दो, है ना। निशांत समझाओ इन्हें कुछ। मैडम प्लीज, आप प्लीज मेरी बीवी बच्चे मार दे। ये कौन है भाभी साहब? अरे है कोई फटेहाल जीजा, अब क्या बताएं। जेब में पैसे हैं नहीं, उसको सर्जरी करवानी है बीवी की। कह रहा है मुफ्त में कर दो। इन लोगों का इलाज हम फ्री में करेंगे तो हम क्या खाएंगे? बात कर। चलिए भाभी साहब, राम से जरा मदद करो निशांत की। प्लीज बचा लीजिए, मेरे भी बच जाएगा। पुलिस को बुला लेंगे अभी हम। और अगले ही दिन मैंने मेरी बीवी, मेरी जिंदगी को खो दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि इस परिवार ने उसका इलाज नहीं होने दिया उस दिन। और मेरी बीवी की मौत की जिम्मेदार है ये पूरा परिवार है उसकी मौत का जिम्मेदार। डॉक्टर साहब सुनिए, देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, हमें से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप पे क्या बीती होगी। लेकिन हमने भी किसी अपने को खोया, अपने प्यार को खोना बहुत दर्दनाक हो सकता है, हम जानते हैं। आप जिससे बदला लेना चाहते हैं, आप एक बार उनकी हालत देखिए। अरे भगवान पहले ही उनको सजा दे चुके अपने कर्मों की। सब कुछ खो चुकी है वो। आप पूरे परिवार को दुख क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि इस करुणा के पापों में बराबर का भागीदार है ये परिवार। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। निकलो, ये निकालो इन सबको, निकालो। सामान लेके आओ, इनका निकालो सब। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा पाप मत कीजिए। आपको इतना बड़ा पाप नहीं करने दूंगी। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इन सबको यहाँ। तुम इनका साथ दोगी, इनके लिए लड़ोगी। भूल गई क्या किया था इन्होंने तुम्हारे साथ? तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और जब तुम लौट कर आई तो किसी ने तुम्हें पहचाना तक नहीं। और जब पहचाना तो ऐसा कि अबीर की मौत का इल्जाम लगा दिया तुम्हारे ऊपर। इनका साथ दोगी तुम? डॉक्टर साहब, अगर आप एक उंगली सबकी तरफ उठा रहे तो याद रखिए 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। आपने भी छल किया, विश्वासघात किया हमारे साथ, हर को धोखा दिया है अपना असली इरादा छुपाकर। इसके लिए तुम्हें मुझे जो सजा देना है ना, जो सजा देना है दे दो, लेकिन मुझसे इन्हें सजा देने का मौका मत छीनो, प्लीज। और तुम लोग चलो, अपना सामान उठाओ, निकलो यहां से। सामान निकालो, मैंने बोला ना।
लेके जाओ। रुक जाओ। ना डॉक्टर साहब, मैं आपको इन सबको यहाँ से बेघर नहीं करने दूंगी। दीदी, ये हवेली मेरी है और मेरी हवेली में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये हवेली सिर्फ आपकी नहीं, ये हवेली सिया रघुवंशी की भी है और मारे को बनाने वाले आप ही। हम आपकी पत्नी सिया रघुवंशी है ना। आपने सबके सामने हमारी मांग भरी तो इस हवेली पर हमारा भी अधिकार हुआ। तो अब अपने पति होने का कर्तव्य निभाइए और अपनी पत्नी की बात सुनिए और रहने दीजिए इन सबको यहाँ पे। हमने कहा था ना परी दीदी बचा लेगी। अभी रहे हो इतनी बड़ी हवेली में, अब रहना। मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम अपने गुनहगारों से आंख मिलाकर सवाल कर पाओगे। हे अम्बे माँ, तूने मारे को कैसे दोराहे पर लाके खड़ा किया। एक तरफ मारे को डॉक्टर साहब की अच्छाई दिखाई देती है और दूसरी तरफ उनका दिया हुआ इतना बड़ा धोखा। उन्हें हम देवता की तरह पूछते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं। ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? दूध का ग्लास लेकर आना, क्या मतलब है इन सबका? ये मेरी बीवी है और ये बच्चा मेरा है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं, अब दूर रहिए हमारे से। ये गलत है। अब सोच भी कैसे सकते हैं कि ये। पता था मुझे तुम इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी, लेकिन मेरा इरादा भी पक्का है। देखो भाई, मैं जो कर रहा हूँ ना सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें देखिए, हम अकेले हैं लेकिन अबला नहीं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप हमारे साथ ये सब कर सकते हैं? आपके दिमाग में ख्याल भी कैसे आया कि आप हमारे साथ सुहागरात मना सकते हैं? हाँ, क्या स्वागत तुम्हारा दिमाग? और नहीं तो क्या, ये रात को पहनने वाले कपड़े, ये म्यूजिक, आपने दरवाजा बंद कर दिया। क्या 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 कर क्या रहे आप ये सब? ऊपर से आप ये गरम दूध भी ले आए। अरे डफर, गरम दूध प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए अच्छा होता है, इसलिए लेकर आया था मैं। ये स्वागत मनाने के लिए नहीं था।